अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी प्यारी प्यारी जान दी टोटीज से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी से सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी वेलकम हो गया, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, भूल मत जाइएगा, भूल न जाना कहीं, भूल न जाना। है नजमा नजमा की आई है वीडियो, और मेरे बच्चों का क्या होगा मेरे बग़ैर, और मुझे मेरे पे केस हो गया, मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ, इस तरह से कुछ टाइटल लगाया, और मुझे प्रूफ चाहिए। ये भी जो है टाइटल लगाया है और रिएक्शन दिया है ताहिरा सिस्टर पे, और 2 दिन बाद इन्होंने रिएक्शन दिया है उनके ऊपर। और नीचे कमेंट में पढ़ रही थी, ज़्यादातर अम्मा के ख़िलाफ़ ही आ रहे हैं कि अम्मा जो है फ़र्क करती हैं, अम्मा जो है बच्चों में बहुत ज़्यादा फ़र्क करती हैं। तो बच्चे नहीं फ़र्क करते, बच्चे भी तो फ़र्क करते हैं ना, बच्चे भी फ़र्क करना शुरू हो गए हैं। आप लोगों ने देखा है अम्मा के लिए कौन तड़फा है, अम्मा के लिए कौन रोता है। अम्मा अगर कर्ज़ों में डूबी हुई थी, सारे बच्चे पुरसकून अपनी अपनी लाइफ अपने अपने बच्चों में देख रहे थे। कौन दर्द में था? सितारा थी। सितारा को तकलीफ़ हो रही थी, यार मेरी माँ बीमार है, हॉस्पिटल नहीं जा सकेगी, क्योंकि उनके अकाम है, उनके पता नहीं और भी जो प्रोसेस वगैरह होते हैं, टैक्सेस वगैरह, ये वो सब उन्होंने मतलब कैसे पे करने हैं, वो पे करेंगी, उनके कागजात बने हुए होंगे, फिर जाके वो जो है इलाज करवा सकेंगी। ये दर्द, ये पेन कौन फील कर रहा था? माँ के लिए तो सारे बराबर होते हैं। जब जायदादें बांटी जाती हैं, जब चीज़ें बांटने का टाइम आता है ना, तो फिर सारे बराबर ले रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये ना मुझे समझ नहीं आती कि फिर औलाद ना करे ना फ़र्क, माँ बाप पे तो उंगलियां उठ जाती हैं। माँ तो खुद बेचारी वो लाचार है एक किस्म से, वो तो खुद मोहताज है, 2 रोटी की मोहताज है। वो तो खुद जो है उसको खुद केयर की ज़रूरत है, दवा की ज़रूरत है, दुआ की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे जो है उंगलियां खड़ी कर देते हैं। पूरी कहानी का पता नहीं होता लोगों को, पूरी बात का पता होता नहीं है, और आके जो है पुट्ठा सीधा बोल देते हैं, देखिए जी वो उसके साथ फ़र्क कर रहा है, वो उसके साथ फ़र्क कर रहा है। कोई नहीं फ़र्क कर रहा यहाँ पे। और अम्मा के साथ ही मतलब हमेशा हुआ है बुरा। वो सबका साथ देती रही हैं, वो सबका ख्याल करती रही हैं, सलमा के भी बच्चे पाले हैं, और साथ साथ जॉबें भी करती रही हैं, और घर के काम भी करती रही हैं अपनी बेटी के 3 4 5 जितने भी बच्चे थे, ठीक है ना। तो बड़ा साथ दिया उस बंदी ने अपनी उस बेटी का भी, क्योंकि वो उसकी औलाद थी, सही है। तो इस तरह से बाकी वहाँ रह के भी जो हो सकता था गिफ्ट तोहफे तहफ़, बहू से लेके बेटे से लेके सबको भेजती रही है। उसमें सितारा भी है, रुबीना भी है, नदीम भी है, सब बच्चों का ख्याल रखती रही है। लेकिन जब उसके ऊपर ये बुढ़ापे में टाइम आया, तो कौन खड़ा हुआ? सितारा खड़ी हुई। तो इसलिए ना इस तरह से बातें नहीं करते होते जब पूरी बात का पता ना हो। खैर यहाँ पे अम्मा को तो टारगेट किया ही जा रहा था, और यहाँ पे नजमा ने भी वीडियो बनाई है, और नजमा ने जवाब दिया है। अच्छा, मेरा अभी ना वीडियो बनाने का बिल्कुल दिल नहीं था, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, मेरे ना थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा था, और अजीब से दिमाग पे ना खिंचाव सा था, कुछ समझ नहीं आ रही क्यों ऐसा हो रहा है। बिल्कुल ज़बरदस्ती उठ के बैठी हूँ और फिर बना रही हूँ। मैं मतलब वीडियो जब आ गई थी उसी टाइम से देख लिया। मैं 1.5 घंटे से लेट गई बेड पे, थोड़ी सी तबीयत अजीब सी हो रही थी, खिंचाव हो रहा था दिमाग पे, सुस्ती हो रही थी। आई थिंक मौसम की वजह से, मौसम बड़ा अजीब व गरीब सा है, ठंडा मीठा गर्मी अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। खैर यहाँ पे जो है फिर मैंने सोचा भाई ढेर सारे कमेंट आ रहे हैं, चलो वीडियो इस पे बना लेते हैं। नजमा ने जो है ताहिरा सिस्टर को दिया जवाब, और कहा है कि आप कि जितनी ज़्यादा उम्र है, आप पहले तो मेरी सास को जो है अम्मी ना बोला करें, बहन बोला करें, क्योंकि आप खुद भी नानी दादी हैं। दूसरा ये उम्र को लेकर ना लड़कियां, ओ माय गॉड अच्छा जी, बहुत ज़्यादा लोग ना एक दूसरे पे तनकीद करते हैं उम्र को लेके, एज को लेके। खैर फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी जितनी उम्र है ना हमारे उससे ज़्यादा तजर्बे हैं, आपको मेरी ज़िंदगी का पता ही नहीं है, मैं किन किन हालात से किन किन चीज़ों से गुजरी हूँ। नजमा ने इस हवाले से ना कई बार जो है वीडियोस में आके बोला है कि मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, मैं बताना चाहती हूँ लेकिन बता नहीं पाती। चौलिस्तान की कहानी भी वो बताते बताते रुक जाती थी, फिर बताती, फिर रुक जाती थी। फिर जब डीडी और अनवर की तरफ से, चाचा अनवर की तरफ से जो है
चीज़ें हो रही थी। तो फिर इन्होंने कहा कि तुम लोग बताओ फ़ारूक क्या करता था। फिर उसमें ढेर सारी बातें इंकशाफ हुए कि भाई ये जो है अफेयर और चक्रों वगैरह में पड़ा रहता था, मिलना मिलाना चीज़ें ये वो बहुत सारी मतलब इन्होंने निकाली। मतलब नजमा का भी यही था कि मैं हस्बैंड को ना इस तरह से इनके मुंह से एक्सपोज करवाऊँ, मैं खुद ना करूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो फिर वो डीडी और अनवर जो हैं उन्होंने जो है ये बातें निकाली और उन्होंने ये बातें मतलब की कुछ कि मतलब ऐसा था वैसा था। वो खासकर डीडी ने ज़्यादा जो है इस बातों को उठाया था, हरी झंडी, पीली झंडी, लाल झंडी, फलानी झंडी, तो ये है वो है, इस तरह से बातें की गई। खैर यहाँ पे जो है अब वो नजमा जो है बार बार यही कह रही थी, मेरे ऊपर जो गुजर रही है, जो जिस तरह से मैंने इस घर को चलाया है, बसाया है, मुझे पता है सही। और उसके बाद जो है बाकी ये भी कहा कि सितारा को तुम ही धोखा दोगी, सितारा को तुम ही धोखा दोगी, ये बात नजमा ने की है ताहिरा के लिए। अच्छा जी, मैं शॉर्ट में जो नाम ले रही होती हूँ, मैं न्यूज़ पढ़नी होती है जल्दी जल्दी, तो फिर जाहिर सी बात है मैं यही काफ़ी है कि मैं किसी के पुट्ठे सीधे नाम नहीं लेती। जैसे अक्सर अनवर बोल गई, चाचा बोल गई, कभी कभी सिर्फ चाचा बोलो तो किसी को क्या पता किसको बोल रहे हैं, तो फिर अनवर बोल जाती हूँ, तो वो डिसरिस्पेक्ट में उसको कोई ना लिया जाए। और बाकी जो बाजी ताहिरा अगर बुलाऊंगी तो फिर खाली ताहिरा अगर बोल दूँ तो वो भी डिसरिस्पेक्ट में ना लिया जाए, ठीक है जी। खैर यहाँ पे जो है वो मतलब आप लोगों तक मैंने खबर देनी होती है, कोशिश होती है मैं जल्दी जल्दी सी आप लोगों को न्यूज़ जो है सुना दूँ, पढ़ के बता दूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं इस बारे में कि उसकी वीडियो आ गई जल्दी से बनाएं। खैर यहाँ पे जो है भाई धोखे की बात अगर करती हैं तो भाई किस किस ने धोखा नहीं दिया, सब ने धोखा दिया है। और क्या कहते हो, एक नादान के पास समझो कि कोई एक खजाना जैसे आ गया हो तो सब जो है बस होता है ना आगे पीछे फिर होते हैं, कोई प्रोटेक्ट कर रहा होता है तो कोई छीनने के लिए खड़ा होता है, तो कोई किसी की किस तरह की नज़र होती है, किसी की किस तरह से नज़र होती है, इस तरह से जो है वो हर एक की वो होती है। लेकिन एक बेचारी सितारा क्या करे, उसको सबसे पहले दिया तो धोखा अपनों ने है ना। बाकी लोगों को छोड़ें, आप अपनी बात करें, अपनों ने क्या किया है, अपनों ने कितनी गद्दारी की है। चैनल जिनको पता ही नहीं था चैनल होता क्या है, यूट्यूब होती क्या है, उन लोगों ने जो हशर नशर किया है ना उसका कि भाई अच्छा यहाँ से कमाती है, अच्छा व्यूवर्स भी होते हैं, अच्छा फिर इसको बांटा भी जाता है, अच्छा फिर इसको तोड़ा भी जाता है, अच्छा फिर हम इसकी ना सारी फ़ैन फ्लोइंग ख़राब करेंगे, बड़ी आई यहाँ पे फ़ैन फ्लोइंग बनाने वाली। तो इस तरह से करके ना सब ने यहाँ पे आए, पहले पता नहीं था, जब पता चला तो फिर यहाँ पे आए, और यहाँ पे जब देखा कि यार उसकी ज़्यादा बल्ले बल्ले हमारी थोड़ी है, तो फिर आके उसको सब ने निचोड़ा। वो चाहे मैके से हो चाहे ससुराल से हो, जहाँ से भी थे, सब ने यही किया है उसके साथ, ठीक है ना। सब ने उसे लूट भसूड़ किया है, उसको जलील करने की कोशिश की है। बहुत कम लोग उनके साथ खड़े थे, बहुत कम। और खैर वो हमें नहीं पता दिल से थे या नहीं थे। खैर यहाँ पे जो है अपनों की बात कर रही हूँ। खैर यहाँ पे जो है कहती हैं कि मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं, मुझे जेल भेजने की बातें की जा रही हैं। चलो ठीक है, इस बहाने मेरे बच्चों को दादी का प्यार मिल जाएगा और मेरी सास जो है वो आके मेरे घर को संभालेंगी इस बहाने। उन्होंने कहा कि मेरे पे पर्सनल जाया जा रहा है, मेरे पे ये बंदी पर्सनल जा रही है, और बाकी जो है मेरी जो है इससे कोई ज़ाती तो कोई बात है नहीं कि ये ज़ाती खुन्नस मेरे पे निकाल रही है। बाकी जो है ये मेरी पता नहीं सास बन रही है, पता नहीं ये क्या कहती है, मुझे कभी कहती है ये भाभी अच्छी नहीं है, बहू अच्छी नहीं है, और कभी कहती है कि जो है तुम औरत अच्छी नहीं हो, तुम फलां हो। इस तरह से मुझे इल्ज़ाम लगाती है, तो ऐसे लगता है जैसे ये मेरी सास बन रही है, इसको सारी बातों का पता हो जैसे, ठीक है। और उसके बाद जो है कहती करो केस, कानून सबके लिए है, चलो मैं जेल में सुकून से रहूँगी और पका पकाना खाना तो मुझे मिल जाएगा। और बाकी जो है मेरा मायका तो है नहीं, इस बहाने सुकून से वहीं जाके नींद पूरी करूँगी, क्योंकि यहाँ पे तो नींद नहीं कर पाती, मुझे जागना पड़ता है। जागना इस हवाले से कह रही हैं कि वो अक्सर जो इनके हस्बैंड होता है वो घर से बाहर होते हैं, बेटियों का एक जुर्मट है माशाल्लाह से, साथ बेटा भी काम के लिए निकला हुआ है, तो माँ को जागना पड़ता है, नज़र रखनी पड़ती है। और इस हवाले से ये कई दफ़ा अपने व्लॉगों में बता चुकी हैं कि मैं रातों को जागती हूँ और मैं घर का ख्याल रखती हूँ। एक तो जानवर भी होते हैं और बच्चियाँ भी घर में हैं, तो मुझे जागते जागते जो है सारी रात गुजर जाती है। तो ये तो फ़ारूक को सोचना चाहिए ना, फ़ारूक कम अकल है फिर, अगर उसको परवाह नहीं है कि मेरे घर में जानवर भी हैं, जवान बेटियां भी हैं,
ठीक है। अगर कोई खुदा ना खास्ता दीवार फलांग के भी, सिर्फ दीवार फलांग, चोरी के हवाले से भी आएगा इल्ज़ाम, आपकी इज्जत के ऊपर आएगा, ये याद रखिएगा। तो इनको ना थोड़ी सी अकल करनी चाहिए, अकल शऊर थोड़ी सी इनके अंदर आनी चाहिए, ठीक है। इस उम्र में बाहर नहीं रहा जाता, बाहर नहीं रहा करते चंद पैसों के लिए। अल्लाह ताला हो सकता है जो आप उधर दिन रात मेहनत कर रहे हो, कोई और काम पे मेहनत कर लो, अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा रिस्क देगा। तो ये चीज़ भाई मुझे तो नहीं है पसंद कि आपके घर में जानवर भी हैं, जवान बेटियों का झुरमट भी है और बीवी भी है, ठीक है। तो उसको रात को जागना पड़ता है, चौकीदार तो बाहर है नहीं गली में, चलो वो ख्याल वगैरह करे। तो जो है ये मर्द को बाहर नहीं रहना चाहिए, ज़मीनों के बहाने भाई वो बाहर होते हैं। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि मैं सुकून में रहूँगी जेल जाके, और जो है पीछे से अम्मा जो है आएंगी और इस घर को संभालेंगी और घर को महल बनाएंगी। अम्मा ने जो महल बना के देना था ना, माँ बाप बुजुर्गी ने जब आते हैं ना, फिर वो बच्चे उनको महल बना के देते हैं। माँ बाप बच्चों के लिए महल बनाते हैं। यहाँ पे आप रॉन्ग हैं नजमा। खैर यहाँ पे कहती है इस गंदे घर को मेरे लिए ये महल ही है, लेकिन तुम कहती हो ना कि गंदा घर, तो के झाड़ू यूट्यूब पे दिखाने के लिए करते हैं कि भाई अगर हम झाड़ू भी दें तो ये कहते हैं कंटेंट बनाते हैं, यूट्यूब पे दिखाने के लिए करते हैं। आप लोगों के लिए गंदा होगा मेरा ये घर, बाकी जो है घर मैं संभालती हूँ, संवारती हूँ, बना के देना हस्बैंड का काम है। बाकी मेरे बच्चों की ना नानी है ना नाना है, और मेरी बहन को इजाज़त नहीं है। यहाँ पे आपने गलत बोला है, सबको इजाज़त है, सब आपके घर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। आप जहाँ अम्मा का नाम ले रही हैं वहाँ पे बहन का नाम लेके मेरी बहन संभाल लेगी। अम्मा को तो किसी खाते में कोई लिख ही नहीं रहा ना। अभी शुरू में जो बात मैंने की है, क्या किसी को परवाह थी? नहीं थी। क्या किसी को था कि भाई अम्मा ने कोई कर्जा कुर्जा देना है, अम्मा ने कोई जो है बीमार हो जाती हैं, खुदा ना खास्ता उसको हॉस्पिटल जाना है, तो पेट की जाई औलाद ही एहसास करती है। वो बेटे को तो उसको एहसास है नहीं, या फिर वो सीधा से कह देता है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मुझे याद है आज भी वो लम्हा जब मोटरसाइकिल पे बैठने लगा था फारूक और आप वीडियो बना रही थी। ये पिछली गर्मियों की बात है, जब अम्मा नहीं आई थी, उस टाइम की बात है ये। तो रो रहा था, धाड़े मार रहा था, मुझे मेरी माँ, मैं सदके मैं कुर्बान मेरी माँ। तो उस टाइम ना बड़ा ये रोने वाला हुआ था। तो जब माँ यहाँ पे आ गए, उसे परवाह ही नहीं है। तो ये पता नहीं क्यों इस तरह से ये करते हैं, एहसास जब है नहीं ना तो फिर इस तरह नहीं करते। अब वो थोड़ा सा, वो तो खुद बेचारी मुश्किल में है, वो तो खुद बेचारी बेसहारा बनी हुई है। वो तो सितारा ने उसे हिम्मत दी है कि आप क्यों कहती हैं ये पराया घर है। बेटी का घर है भाई, आपका घर है, बेटी का तो आपका है, आप इस तरह से क्यों समझती हैं। तो अम्मा को उन्होंने खुद समझाया है और बिठाया है कि भाई आप बेसहारा अपने आप को ना समझें, कि अगर आपको कोई कहता है तेरा कोई घर नहीं है, तेरा घर है और यही घर है, सही है ना। तो इस तरह से ना वो नहीं कहते होते कि आएगी, या फिर आप कहना चाह रही हैं कि बच्चों को प्यार नहीं देती। ये देखो बच्चों के बच्चे ज़्यादा प्यारे होते हैं, बच्चों के जो बच्चे होते हैं ना वो ज़्यादा प्यारे होते हैं। मुझे नहीं था अंदाज़ा, लेकिन जब हमारे हुए हैं ना तो फिर खैर हमारी अपनी दादी ने भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। तो सारी भी अच्छी नहीं होती सारी बुरी भी नहीं होती, लेकिन हमने जहाँ तक आपकी सास को देखा है तो वो भाई बड़ा एहसास करती हैं। हमने तो इंश्योरेंस तक की बातें सुनी कि वो आपके बच्चों के लिए करवाती फिर रही थी कि मेरे फरूक दे बच्चों की शादी हो जाए। अब वो जाहिर सी बात है, जो चीज़ें हुई हैं, हालात हुए, हो सकता है वो हट गई हो, वरना वो तकवदो में लगी हुई थी, भाग दौड़ में लगी हुई थी। सितारा ने जब शादी की थी आपकी बेटी की, तो अम्मा ने सारा क्रेडिट आप लोगों को दे दिया था। क्यों? ताकि इनका दिल ना दुखे, क्यों? ताकि इन पे लोग बातें ना करें। अगर भाई मेरे बेटे पे कोई सवाल न खड़े करे, तो वो बैलेंस में रखने के लिए ना, मतलब बेटी को साइड पे कर दिया, उसको क्रेडिट देने के बजाय आप लोगों को दे दिया, या आप लोगों ने ज़बरदस्ती दिलवाया। वो जो वीडियो खड़े होके बनाई थी, याद है आपको, शादी वाली। तो ऐसे नहीं करते, वो बहुत प्यार करती हैं, बहुत एहतराम भी करती हैं, लेकिन हालात के हाथों मजबूर है वो बंदी। और आगे से फिर ये जो रिएक्शन खेले गए हैं, तो फिर उस पर भी वो बेचारी परेशान हो गई हैं और वो साइड पे हो गई हैं। कि यहाँ पे जो आपने बात की है ना कि उनको तो नहीं है इजाज़त, उनको सबको इजाज़त है। ये वाला कार्ड जो है ना आप लोग प्लीज़ ना खेला करें। बाकी जो है उसने कहा कि इस बहाने से अम्मा आएंगी, वो घर को संभालेंगी, वो देखेंगी, और मुझे पता नहीं कितने साल वहाँ जेल लग जाएं। इस बहाने जो है अम्मा को मेरे बच्चों को दादी का प्यार मिलेगा। बाकी केस की बात तो मैंने ऐसा क्या किया है
कि आपने हर एक बंदे को केस की धमकियां दी हैं। यहाँ वाइट पे आके हर एक बंदे को आप केस की धमकियां देती हैं। और किसी को जो है देखो ना, आपने पिछले दिनों किसी के ऊपर केस किया था, किसी की बेटी के ऊपर, फिर उसके बाप ने आके अकड़ी पकड़ी, क्या कहती है मतलब बिच्ची बिच्ची सारी आके निकाल दी। बहुत गुस्सा किया। चाचा अकबर के बारे में कह रही थी, उन्होंने वीडियो बनाई थी, तो भाई उसकी फिर ट्रोलिंग भी हुई थी बहुत ज़्यादा। खैर यहाँ पे वो अभी तक माफ़िया मांग रहा था, पिछले दिनों भी। अच्छा जी, खैर यहाँ पे जो है कहती हैं कि उसने इकरी फिकरी, हाँ इकरी फिकरी आके सारी कर दी थी उसके बाप ने, मतलब नैना के बाप ने आके सारा हशर नशर कर दिया था यहाँ पे। और अब वही इंसान वहाँ पे आसपास घूम रहा है और उसकी जो है धमकियाँ तुमने एक्सेप्ट ही नहीं की थी, तुमने सुनी ही नहीं थी उसकी धमकियाँ जो उसने तुम्हें धमकियाँ दे डाली थी। बाकी मुझे डरा रही हो तो भाई मैं नहीं डरने वाली, आप जल्दी जल्दी करो केस। मैं ऐसी हूँ कि यहाँ किसी की बात को लेके नहीं आऊँगी, मतलब वो कह रही है कि मैं ऐसी हूँ कि मैं सितारा के हवाले से कोई ऐसी वैसी बात नहीं करूँगी, या मैं जैसे दूसरे लोग लेके आए हैं मतलब इसका मुद्दा उस पर डाल, उसका मुद्दा उस पर डाल, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं जो है आप करो केस, मैं हैंडल करूँगी। बाकी मेरा बाप बहन शौहर नहीं आएंगे मेरे पीछे, मेरा कोई नहीं आएगा। जैसे वो बाप आ गया था, मैं पहले जैसे सितारा के साथ खड़ी थी, खड़ी हूँ। बाकी लोग कहते तुम भाई भाभी से जो है मिल गई हो, मतलब सलमा असगर से मिल गई हो, और मुझे कसम उठाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे भाई भाभी से बात नहीं है। हालांकि बहन भाइयों में मामूली तौर पे अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो फिर उनकी दोबारा सुलह हो जाती होती है, लेकिन ये सितारा वाला जो मुद्दा आया है उसके बाद से जो है कहती है कि मैं वहीं की वहीं रह गई, मतलब मैं वहीं की वहीं रह गई, सितारा वाली साइड पे ही रह गई, मैं बिल्कुल ही कट ऑफ हो गई अपने भाभी और भाई से। हालांकि वो कहती है मेरी ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, अब थोड़ी सी शुरुआत हुई है, उन्होंने खजूरें भेजी हैं, लेकिन मेरी फिर भी बात नहीं है, वो भी सलमान के घर भेजी गई हैं खजूरें और उसी ने सबको बांट के दी हैं। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा केस भी बनी हुई हो बड़ी, पिक्चर की बातें बड़ी निकली थी, तो उन पिक्चर को जो है उनके ऊपर केस क्यों ना हुआ। वो कहना चाह रही थी कि जो अनवर है वो मेरे पे इल्ज़ाम लगाता है कि पिक्चरें लेने गई थी, उस बंदे ने क्यों नहीं फड़िया, उन्होंने क्या दे प्रूफ। वो कहती है कि उसे कहो दे प्रूफ, तो उसका मामला तो तुमने हल करवाया नहीं है, वो मामला करवाओ ना हल। और बाकी जो है आपकी वॉइसेस भी हमारे पास हैं, आपकी चीज़ें भी हमारे पास हैं, आपकी वीडियोस भी हमारे पास हैं, आप करो केस, हम भी फिर देख लेंगे। और उसके बाद जो है मैंने क्यों कहा था कि आप मर्दों से मिली हुई हो, तो मैंने क्यों कहा था कि आप मर्दों के साथ मिली हुई हो, हमारे पीछे पड़ी हुई हैं, आप बीच में टांग अड़ाती हैं। आपने कॉल की थी, ये मैंने अगले दिन ना किसी रिएक्शनिस्ट का भी सुना है, और मुझे इस बात का खुद को भी पता था, किसी से पता चला था। तो ये वीडियो, अगली वीडियो जब मैं बनाऊंगी ना, उसमें ढेर सारे पॉइंट हैं, मैं फिर बताऊंगी, ठीक है ना। इस बात का मुझे पता था, तो मैंने, आप लोगों को पता है मैं नहीं करती बात, खामोश हो जाती हूँ, या छोड़ो पर लोगों के मामला आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि दीदी को शायद हम जितना रिस्पेक्ट दे दें ना, तो उसको नहीं है रास। खैर यहाँ पे एक रिएक्शनिस्ट, इन्हीं की साइड की जो रिएक्शनिस्ट हैं, भाभी जान की सपोर्टर, उन्होंने ये बात रिवील किया है कि भाई क्या नाम है, आयशा और नजमा जो है, इन्होंने जब केस किया था मुल्तान में, तो ताहिरा सिस्टर ने जो है कॉल की थी और कहा था ये एक्स हस्बैंड वाइफ हैं, इनके मामलात चल रहे हैं और इनकी जो चीज़ें हैं इनके ऊपर ज़्यादा सीरियस ना लिया जाए। वैसे एक बात बताऊं, अपनी पर्सनली बात बताऊं, कि उस टाइम सीरियस लेना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि आप लोग बराबर बोल रहे थे एक दूसरे को। आपकी बहन कुछ ज़्यादा ही बोल रही थी आशा, ये जो अगवा वाली बातें की थी ये गलत जा रही थी, इसलिए जो है हमें भी जो है मजबूरन डीडी की
साइड पे जाना पड़ा और उसको बोलना पड़ा कि भाई वो कहीं ना कहीं सही बोल रहा है, यहाँ पे आप लोग रॉन्ग हो, गलत हो। उस टाइम आप लोग बहुत ज़्यादा हाश हो गए थे, फिर बाद में बहुत ज़्यादा हाश हो गया था, फिर आप लोग बहुत ज़्यादा हाश हो गए। वहाँ पे हम खुद रिएक्शनिस्ट, यकीन माने, जहाँ पे इनकी 5-5 वीडियो दिन की आ रही थी, 4-4 वीडियो आ रही थी, वहाँ पे हम सेंसर करते थे। हम हालांकि रिएक्शनिस्ट हैं, हमें तो मिसाला चाहिए। जैसे सितारा को बैठ के रात दिन लोग बुरा भला आज़ादी के साथ बोलते हैं, हक समझते हैं अपनी कब्र भरना, तो ठीक है, वो भरते रहे, हमें तो ज़रूरत नहीं है भाई कि मतलब झूठे इल्ज़ाम लगाना, वो इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, उसका वो हो गया, गंदे इल्ज़ाम, शदीद तरीके से गंदे वाले इल्ज़ाम जो लगाते हैं। तो यहाँ पे ये भी वही लगा रहे थे, तो हम ना बातों को सेंसर कर जाते थे, हम बोल ही नहीं पा रहे थे, यहाँ रख ही नहीं पा रहे थे वो वाली चीज़ें, हमें शर्मिंदगी हो रही थी। तो वो जो मामला था ना, उसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ना ही फंसे इन चीज़ों में तो अच्छा है। ये आप लोगों का जो रिश्ता है ना एक्स वाला, इन चीज़ों में आप लोग ना पड़े, केसों शेसों में, इन चीज़ों में ना पड़े, बेहतर है खामोश हो जाएं। लेकिन हाँ, मुझे भी पता चला था कि कॉलेज में कहीं ये चीज़ें हुई हैं, मैं फिर खामोश हो गई, मैंने इस बात पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी, खामोश हो गई थी। खैर उसके बाद जो है कहती है कि आप वहाँ क्यों पहुँची थी, हमारे मामला थे ना, हमारे ज़ाती इख्तिलाफात थे ना, आप वहाँ क्यों पहुँची थी, आपने वहाँ पे क्यों कॉल की थी। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप गंदे मर्दों को सपोर्ट करती हैं। बाकी जो है आप करें हम पे केस, और जो है आपने मेरे लिए वीडियो वगैरह बनाई है वो भी मेरे पास प्रूफ हैं, और बाकी आप जो है कॉल करती हैं, आप हमारे केस ख़राब करवाने की कोशिश करती हैं। कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, तो तुम पर्सनल जाती हो हमारे, असल में खुन्नस इसको ये भी है। उसके बाद जो है कहती है कि टांग अड़ाना बंद कर दो हमारे केसों में, और बाकी अपने घर से खाते हैं हम, और बाकी किसी के घर से हम लोग नहीं खाते। और आप जो है हर वक्त हमें कहती हैं कि सितारा के घर से राशन लेके गए थे, सितारा के घर से राशन इन्होंने लिया था, ये प्रूफ है आपके पास तो दो। बाकी भाई सीधी सी बात है, बच्चे हैं, बच्चों बहन भाई हैं, ये लोग बहन भाई हैं, तो वो भाई की मोहब्बत में अपनी भतीजियों को कपड़े भी देती थी, चीज़ें भी देती थी, वो सारा कुछ वाईटी पे है, और वाईटी पे सबको पता है, ढका छुपा कोई भी नहीं है। और वो खुशी से करती थी सितारा, और वो बाकी जो है आप लोगों को पता नहीं क्या मसला है हम लोगों से, बाकी की तुम कहती हो व्यूज़ नहीं आते, सितारा इनको पैसे देती थी, वो भी अब आना बंद हो गए हैं। तो ओ बीबी, अगर ये जो है हम सितारा के घर से राशन लेते थे, तो फिर हम तो फिर जो है मतलब इसका कहती है प्रूफ दो कि कैसे मतलब होता था। जो बाकी वो करती थी वो अपने मतलब भाई की मोहब्बत में करती थी और अपने मतलब भतीजियों को देती थी। बाकी तुम शर्म करो आंटी जी, केस की बातें करती हो, थोड़ा सा शर्म कर लो, हमारे जो है बीच में मत आओ। बाकी जो है दिमाग से ये बातें निकाल दो कि रिस्क जो है हमें सितारा देती थी, रिस्क अल्लाह देता है, और लेकिन तुम मुझे बार बार आके टीज करती हो और कहती हो कि ये जो है उसी से खाते थे, उसी से लेते थे। लेकिन देखिए आप ना बात को नजमा गलत ले रही हैं, गलत चीज़ों को ले रही हैं। वो इस तरह से ले रही हैं कि ये जो ऑडियंस बात करती है वो ये कहती है कि उन्होंने आपको सपोर्ट किया, स्टैंड किया, लेकिन आप लोग ना उसी को डबोते हैं, उसी के अगेंस्ट आके बोलते हैं, उसी को टोंट मारते हैं, उसी को बार बार कहते हैं इसको जवाब दो, उसको जवाब दो, ये कर दो। आप लोगों को जैसे उन्होंने एक किस्म से जॉब लगवा के दी है, ये लगा के दी है, उसके ऊपर फोकस रखो, इधर उधर फोकस ना रखो, और चुपचाप अपना रास्ता मापो। अगर आप उसकी तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करो। जहाँ पे आप कहती है मैं नहीं करती, तो वहाँ पे हो कर रही होती हैं आप, ठीक है ना, वहाँ पे चीज़ें हो रही होती हैं। यहाँ पे अभी भी आपने काफ़ी सारे टोंट मारे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहती है कि प्रूफ दो, हमें प्रूफ दो जो जो हमें मिलता रहा है। बाकी जेल की बात की तो मुझे जेल कबूल है, मेरा बच्चा जेल में ही होगा, और वो क्यों होगा, अम्मा से पूछ लो क्यों होगा मेरा वहाँ पे बच्चा, और मैं वहाँ पे क्यों सुकून महसूस करूँगी। अब यह बात आप खुद बता देती ये वाली बात जो है आप खुद बता देती, ताकि हमें भी पता चल जाता
कि भाई आपको वहाँ जेल में क्यों सुकून महसूस होगा अगर आप कहती हैं कि भाई मेरा बच्चा वहाँ हो। अल्लाह ना करे ऐसी चीज़ें हों भाई। बाकी फिर भी मतलब ऐसी क्या राज की क्या बात है कि आप कहती हैं अम्मा से जाके पूछो मैं किस वजह से कह रही हूँ कि मतलब वहीं पे हो और वहीं पे ही मैं सुकून से रहूँ। ये सारी चीज़ें उनसे जाके पूछो, ठीक है। और बाकी हम भूखे सही, आप तो चलो रज्जी हैं, आपको क्या ज़रूरत है। आप कमेंट के बहाने चैनल चलाती हैं, कंट्रोवर्सी में पड़ती हैं और फिर हमें गंदा करने आ जाती हैं। ये जो है नजमा ने बोला है। बाकी उसके बाद जो है हमने तो चलो वाईटी पे रहना है, कमाना है, खाना है, घर बनाना है। आपको क्या ज़रूरत पड़ी है? आपके तो घर भी है, बंगले भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं, ड्राइवर भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद आपको डॉलर की भूख है और आप व्यूज़ के लिए यहाँ पे आ जाती हैं और फिर कहती हैं कि ना तुम बहू अच्छी हो, ना बीवी अच्छी हो, ना तुम भाभी अच्छी हो। आप यूँ करें, पहले तो ये बताएं कि मेरे बारे में आपको कैसे पता चला है। वाईटी पे बाजी देख बैठे हैं वाईटी पे देख बैठे हैं। 36 मिनट का रिएक्शन था। मैंने भाई कुछ जो है चीज़ें सेंसर वो मेन चीज़ें जो है वो बोल रही हूँ। अच्छा जी, उसके बाद जो है कहती है कि मैंने बहुत ज़्यादा सर्वाइव किया है इस घर में, बहुत ज़्यादा घर चलाने की कोशिश की है। मैंने कितनी मेहनत की है इस घर को चलाने के लिए, अपने बच्चे और हस्बैंड को जोड़े रखने के लिए, बच्चों और हस्बैंड को जोड़े रखने के लिए अपने घर को बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा तरीके से चली हूँ। बाकी जो है व्यूज़ की बातें करती हो, खाने की बातें करती हो, टोंट मारती हो, आप हमारे बीच में ना ही आए तो अच्छा है। आप हमें जानबूझ के आती हैं टारगेट करने। और बाकी मैंने घर को संभाला है। अगर मैं अपनी पे आई ना, जो केस की बातें आप करती हो वो उल्टा आपके गले में पड़ ना जाए। ये नजमा ने गाया ताहिरा को कि मैंने इतनी बर्दाश्त की है कि जो तुम मेरे पे केस की बातें कर रही हो सकता है वो तुम पे ना उल्ट पड़ जाए। मैं अंदर बहुत छुपा के बहुत कुछ बैठी हूँ। वही वाली बात है जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि इस बंदी ने पिछली लड़ाई में कोशिश की है दीदी और चाचा जो हैं वो आए और वही आके जो है फारूक को एक्सपोज करें किसी तरीके से, उससे में ही सही, लेकिन कर दें। तो दीदी जो है वो कम अकल, उसने काफ़ी सारी बातें आगे बोल भी दी कि अगर हम किरदार के ऐसे हैं तो तेरा बंदा ऐसा नहीं है, फिर तू भी तो ऐसी है, तेरा बंदा भी तो ऐसा है, इस तरह की बातें कर रहा था। खैर ये इशारे देती हैं लेकिन अभी खुल के नहीं आ रही। मुझे ऐसे लगता है कि पता नहीं क्यों तूफ़ान आएगा, नजमा तूफ़ान लेके आएगी और वो पता नहीं कौन किस किस्म का होगा। तूफ़ान लेके आएगी तो अपना घर ख़राब करेगी और क्या है। हर घरों में मसले भी होते हैं, मसाइल भी होते हैं, लड़ाई भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, बंदे भटक भी जाते हैं, फिर सीधे रास्ते पे भी आ जाते हैं। फिर उन्हें एहसास होता है बीवी भी अच्छी है, चलो ठीक है जैसे भी है तो मेरे ही बीवी बच्चे, फिर उन्हें अकल भी आ जाती है लेकिन मैंने जो बारीकी में जाके बातें वो की है ना, ऑब्जर्व जो वो देखा है, तो नजमा की बातों से बहुत अजीब सा कुछ फील होता है। लेकिन अगर हम फारूक के बिहेवियर को देखें तो ऐसे लगता है कि फारूक बिल्कुल थल्ले लगा है, मतलब अच्छी बाउंडिंग है बीवी के साथ। थल्ले लगा वैसे वे ये क्या चीप लफ्ज है कि अंडरस्टैंडिंग के साथ चलता है, बेगम जैसे कहती है वैसे चलता है। समझ आ रही है ना। अब यहाँ भी ये कह रही है कि मैं ऐसी आके डेली अपने कंटेंट बना के चैनल चलाऊं, मेरा घर भी बन जाएगा, मेरा चैनल भी ग्रो कर जाएगा, लेकिन मैं खामोश हूं, मैं चुप हूं, मुझे चुप रहने दो। मेरे अंदर बहुत बड़ा तूफान है, बहुत बड़ा तूफान छुपा के मैं बैठी हूं। समझ आ रही है। तो ये है चीजें। बाकी कहती है तुमने मुझे इतना तंग किया है, तुम मुझे रोज आ जाती हो धमकियां देने, जेल की धमकियां। आना, मैं तो खुद तंग हूं अपनी जिंदगी से, मैं तो खुद तंग हूं। मैं तो खुद चाहती हूँ कि मैं किसी समंदर किनारे खड़ी हूँ और कोई मुझे धक्का दे दे। मतलब ये वाली बातें कोई ऐसा बंदा करता है जिसको ना जूता मिलता है, ना कपड़ा मिलता है, ना मोहब्बत मिलती है, ना मोहब्बत मिलती है, ना जूता, ना कपड़ा, ना रिहाइश, ना घर। वो बंदा इस तरह की बातें कर रहा होता है।
लेकिन अगर हम देखें नजमा तुम्हें, तो तुम्हारा हस्बैंड भी तुम्हारे साथ है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ हैं, तुम अच्छा खा भी रही हो, अच्छा पहन भी रही हो, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अपने से नीचे वाले लोगों को देखो, ऊपर वाले लोगों को ना देखना। फिर ये मायूसी वाली बातें क्यों? बहुत बड़ा गुनाह है। ये चाहती है, मतलब ये आसान लफ्जों में कहना चाह रही है कि मैं कहती हूँ कि मेरी मौत किसी और के सिर चढ़ जावे, कोई पंगा ले बस मेरे साथ। तो ऐसे जज्बाती लोगों से अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बचाए। बहुत जज्बाती बंदी है भाई। कहती है कि तुम कहती हो सितारा से बातें मनवाती है। मैं कौन सी सितारा से बातें मनवाती हूँ? मेरी बेटी की शादी हुई, मेरे भाई पकड़ा गया, जो कि पहली मेरी खुशी थी, मेरे कोई भी नहीं था भाई, वो आपके अपने बहन भाइयों की गलतियां थी। नजमा तुम आज तक इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रही। वो तुम्हारे अपने बहन भाई, तुम्हारे वालिद की गलती थी। ज़बान देखी थी आपकी बेटी के ससुराल के बारे में जो की गई थी, ताकि उसी टाइम निकाह टूट जाए। तो कहती है यहाँ पे, वो खैर वो कह रही है, अगर आप कहती हैं कि मैं इसकी बातें ये मनवाती हूँ सितारा से, तो कौन से मनवाती हूँ? मेरे भाई को पकड़ा गया, लेकिन मैंने उफ तक ना की। मैंने कहा जिसकी जो सज़ा है उसे मिलनी चाहिए। मेरे भाई को सज़ा मिली। बाकी रही बहन भाइयों की बात, तो बहन भाइयों को अगर मैं मिलूंगी तो मैं उनकी सितारा की बुराई नहीं करके फिर मिलूंगी। ऐसा नहीं करूंगी। मतलब वो कहती है मैं दोनों रिश्ते बराबर चलाना चाह रही हूँ, बैलेंस में रह के चलाना चाह रही हूँ। बहन भाइयों को बहन भाइयों की जगह मिलूंगी, सितारा को वहाँ पे गंदा नहीं करूंगी। अभी तो ये वक्त बताएगा ना। अभी आप लोगों की ओपनली मुलाकातें आने जाने शुरू हो चुके हैं, सही है नजमा? ये तो अब वक्त के हिसाब से, वक्त के मुताबिक हम देखेंगे। लेकिन मैंने इतना ज़रूर देखा है कि आप लोग इतना जज्बाती लोग हैं, किसी की बात किसी के साथ जोड़ देते हैं। मतलब मिसाल के तौर, हम लोग अगर कोई बात कर रहे हैं ना, तो आप लोग पता है क्या कहते हो? आपकी अगर अगेंस्ट जा रही होती है, आप लोग कहते हो देखा सितारा ने कहा होगा, हाँ उसने कहा। मतलब हद है भाई, ये आप लोगों की सोच है। तो थोड़ा सा ना दिमाग को वसी करें, मतलब थोड़ा खोलें। इस तरह से मैं कहना चाह रही हूँ, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे कहती है मैं बहन भाइयों को मिलूंगी, लेकिन सितारा की बुराई करके नहीं मिलूंगी। बाकी बहन भाई हैं, मिलेंगे, गमी है, खुशी है, सारे हम एक दूसरे को मिलेंगे। सितारा भी मतलब वो इस तरह से कह गई कि भाई वो भी हम गमी खुशी में मिलेंगे। आप भी तो अपने बहन भाइयों के साथ अच्छे हैं ना। सितारा को भी भाई प्यारा है, मुझे भी भाई प्यारा है, और आपको भी भाई प्यारा है। भाई जो होते हैं वो बहनों को प्यारे होते हैं। इसलिए मैं भाई को दुआएं दे रही थी कि भाई उसने खजूरें भेजी, ठीक है, और भेजी भी सलमान के पास थी, उसी ने सबको बांट के भेजी हैं। बाकी जो है, मैं सितारा के साथ जैसे पहले खड़ी थी वैसे खड़ी हूँ। मैं थाली की बैंगन नहीं हूँ। अगर सितारा को जो है अगर मैं सितारा के घर नहीं जा रही, तो मैं भाई के घर भी नहीं जा रही कि मैं वहाँ पे उसको जलाने के लिए उसके घर जाके बैठ जाऊँ। हम लोग मिलेंगे, क्योंकि हम जाहिर सी बात है बहन भाई हैं। और बाकी गमी है, खुशी है, हम सारे एक दूसरे को मिलेंगे। उसमें इंक्लूड सबको ये कर रही थी। तो ये थी जनाब कहानी। मेरी ज़बानी हूँ चाप ही नहीं है, मेरे सारे जो बड़ी दर्द हो रही, तकलीफ हो रही, कुड़ियों समझ नहीं आ रही। खैर, इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।